देखिएगा, अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के प्राइवेट जॉब। सीटेट पहली सीढ़ी है, जॉब इससे कोई मिलती नहीं है, लेकिन हाँ इसके बिना भी जॉब नहीं मिलेगी आपको। इवन अच्छे प्राइवेट स्कूल्स तक में जॉब नहीं मिलेगी आज की डेट में अगर आपका सीटेट या टेट का एग्जाम क्लियर नहीं है। आगे सिंपल है कि आप ये सोच के ना बैठें कि मेरे स्टेट में जब सरकारी नौकरी निकलेगी और तब मैं तैयारी करूंगा, तब मैं फॉर्म भरूंगा। इतनी चॉइस है नहीं गवर्नमेंट जॉब की। अगर आप तैयारी करें, जो ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना पसंद करेंगे अगर उनके पास एज है, एज फैक्टर उनके पास है, थोड़े संसाधन है, तो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी हर कोई करना पसंद करता है, क्योंकि और करनी भी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ज्यादा है, सैलरी बेटर है, कंफर्ट है। प्राइवेट जॉब में टीचिंग में अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा माहौल नहीं है, बहुत ही कम, मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो शायद बहुत कम परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स हैं जो बेसिकली जहां पे सही माहौल है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पे स्केल ठीक है, नहीं तो आपको भी पता है दिया कुछ जाता है दिखाया कुछ जाता है, बहुत बुरी स्थिति है। तो सारे स्टेट्स में या केंद्र का भी जो एग्जाम है सेंटर का, केंद्रीय विद्यालय, आपको तैयारी अपनी करनी है कॉमन सब्जेक्ट्स की और तैयार रहना है कि जो एग्जाम पहले आ रहा है, चाहे वो EMRS हो, चाहे वो NVS की वैकेंसी निकलने वाली हो, है ना, वैकेंसी कौन सी आने वाली है इस पे चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो किसी भी स्टेट में, चाहे वो चंडीगढ़ हो, जहां पे भी गवर्नमेंट जॉब की परमानेंट वैकेंसी निकल रही है कि मुझे फॉर्म फिल करना है और मुझे पेपर देकर के आना है, जो सरकारी नौकरी सबसे पहले हाथ में आएगी वो लूंगा या लूंगी, बात खत्म। उसके बाद आगे की तैयारी होती रहेगी और करते हैं ऐसा बहुत लोग कि केंद्रीय विद्यालय में ले लिया, फिर दिल्ली में आ गए, किसी ने EMRS में ले लिया, फिर DEET+B का TGT भी निकल गया, है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स पे नजर रखनी है कि कहाँ राजस्थान में कौन सा पेपर निकला हुआ है, मान लीजिए चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकली है और आप भर सकते हैं, झारखंड में वैकेंसी निकली है आप भर सकते हैं, जो अभी चल भी रही हैं चीजें, तो उन सब पे नजर रखनी है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी लेने के लिए आपकी सिर्फ मेहनत ही नहीं, अवेयरनेस भी चाहिए। 6 महीने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मन कर रहा है, आपका ट्यूशन पढ़ाने का मन कर रहा है, कुछ ना कुछ करिए जरूर, सिर्फ तैयारी के भरोसे मत बैठिए। बेरोजगारी भी ना एक तरह का अपने आप में, क्या कहूं मैं उसको, चस्का है, मतलब वो उसकी भी लत लगती है एक तरह से। 6 महीने 1 साल हद से हद तैयारी कीजिए अच्छे से, मन लगा के। जब आप प्रॉपर बस तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, 3 घंटे निकालिए, 2 घंटे निकालिए दिन के, और अपनी जॉब कीजिए या अपना कोई ट्यूशन पढ़ाइए, आपके पास कुछ स्किल तो हो। तीसरा रास्ता इसमें यह है कि जिनको बहुत ज्यादा घर से या वैसे सपोर्ट नहीं है, और है भी तब भी, कि आप जो आपकी टीचिंग है, टीचिंग किस चीज की बात कर रही हूं मैं यहाँ, ट्यूशन की, सिर्फ 2 से 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं, लालच में नहीं कि ज्यादा घंटे पढ़ाऊंगी तो ज्यादा मिल जाएंगे या पढ़ाऊंगा तो ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। चाहे आप 1 घंटा होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, घर पे बुला रहे हो बच्चों, कुछ भी करिए, 2 घंटे ज्यादा 3 घंटे ज्यादा मत पढ़ाइए। ट्यूशन प्लस प्रेपरेशन, तो वो स्कूल का, जो प्राइवेट स्कूल का बोझ रहता है, और कई जगह पे तो इतनी बुरे हालात हैं कि आप ट्यूशन में ज्यादा कमा लेते हैं प्राइवेट स्कूल की सैलरी से, तो वो ट्यूशन प्लस प्रेपरेशन जो है आपकी, वो दोनों जारी रखिए। और ऐसा मत करिए कि ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, प्रेपरेशन भूल ही गए। तो ये तीसरा रास्ता है। और टीचिंग ऐसी चीज है कि मतलब अगर आपका वो एक्सपीरियंस गेन होता चला गया तो आप बेहतर करते चले जाएंगे, और आपको कल को केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू से लेके, और जो इवन जो एग्जाम्स है जहां पे NCERT हर जगह पूछी जाती है, और जब आप पढ़ा रहे होंगे स्कूल के बच्चों को, तो वो आपको मदद करेगा।